जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, आज हमारी अमेजोन केडीपी जो है वो सेल्फ पब्लिशिंग की क्लास नंबर 10 है। और क्लास नंबर 10 के अंदर भी हम जो है वो अगेन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक फॉर्मेटिंग के ऊपर जो है वो बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे काम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिसने इसके ऊपर ग्रिप डाल ली ना, क्योंकि डाटा कलेक्शन आपने सीखनी है पार्ट्स वाइज, जैसे डिवाइड करें, पहला पोर्शन नीश का, फिर डाटा कलेक्शन का, देन फॉर्मेटिंग का, देन अपलोड एंड एसईओ का। ठीक है, इस तरीके से आपने चीजों को लेके चलना है। तो आपने फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक की फॉर्मेटिंग अच्छे से सीखनी है। तो एक बच्ची ने बुक बना के जो है वो शेयर की थी। ठीक है जी। तो उनको जो है वो हमने सीखा भी था, उसके बावजूद जो है वो मिस्टेक्स थी। तो मैंने सोचा कि एक क्लास रख के ना अगेन से मैं बता देता हूँ, ताकि हमारा मामला जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें हम उसी की जो है वो बात करेंगे जिस जगह पे आप लोगों को क्वेश्चन आए, खासतौर पे रफिया बतूल साहिबा आप। तो चलें जी, हम करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं वाजह कर दूं इधर बैठे, अगर आप लोगों के पास ये अदर कंट्रीज के अकाउंट नहीं बन रहे, तो पाकिस्तानी एड्रेस पे अगर आप बुक पब्लिशिंग का काम करना चाहते हैं ना, तो मैंने अदर भी कुछ प्लेटफॉर्म जो है फाइंड किए, जैसे कोबो का है। एक और मैंने जो है वो प्लेटफॉर्म फाइंड किया है, गम रोड के नाम से। ठीक है, वो भी यूएसए का है। और न्यूली न्यूली जो है वो अभी आया, तकरीबन 3 साल पहले। तो अगर आप उस पर भी काम करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। वो पाकिस्तानी एड्रेस पे भी उसका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, उसकी तफसीली वीडियोस मैं यूट्यूब पे अलग से शेयर करता जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए टेंशन फ्री होके आप अपना काम करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी आउटपुट जो है वो मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है जी। तो चलें जी, हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मैं बुक्स ओपन कर लेता हूँ वो वाली। पहले हम फिक्शन देख लेंगे, उसके बाद नॉन फिक्शन देख लेंगे। सही है जी, मैं डाउनलोड में जाता हूँ, मैंने डाउनलोड की थी। ये पहली ये नावल आ गया फिक्शन का, इसे ओपन कर लेते हैं। मैं इसे इनेबल एडिटिंग करता हूँ। ये क्लोज किया मैंने। ये इनेबल एडिटिंग आ गई जी। अब अजियो, ये इसने टेबल ऑफ कंटेंट बनाए तो हैं, ये ऑटो ही बने हुए हैं वैसे। हम्म। बने तो ऑटो हैं, लेकिन उधर मुझे बुक में जो है वो ठीक नजर नहीं थे आ रहे। जो मैंने मोबाइल में ओपन किया था ना, मुझे उधर जो है वो मुझे फॉर्मेट ठीक नजर नहीं था आ रहा। लेकिन इधर आपने जो है वो ठीक किया हुआ है काम। मैं मुसलसल चेक करता जाता हूँ, फिर आपको बताता जाता हूँ। ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट पेज ओके हो गया जी। ये आपने ठीक किया। नीचे आपका सबटाइटल आ गया और नीचे पेन नेम आ गया। इसके बाद आपको मैंने बोला था ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करवाने, और ये ऑटो ही हुए हैं। सही है, नीचे मैं देखता जाता हूँ। मैंने मोबाइल में चेक किया था, उसमें नहीं था ठीक आ रहा। मोबाइल में नहीं था ठीक आ रहा, इसके अंदर ठीक है। इसके अंदर तो काम ठीक जा रहा है आपका बद्दी। सही है। एक दफा रिव्यू कर देता हूँ, मोबाइल के अंदर मुझे मिस्टेक नजर आती है। नेक्स्ट टाइम मैं बुक्स जो है वो लैपटॉप में देखा करूंगा, ताकि मुझे व्यू जो है वो ठीक आए आपका काम का। उधर मैंने शेयर किया था ना रफिया आपको, तो वो चीजें जो है वो ठीक नहीं थी नजर आ रही। अब इधर आपने काम ओके कर दिया। ये टी आपने इस तरह से नहीं करना। पहला पेज बन गया, उसके बाद हम जो है वो देख लेते हैं एपिसोड को। आपने हेडिंग 1 का नाम दिया, चेक कर लेते हैं जी। हेडिंग 1 है जी। जी बिल्कुल हेडिंग 1 है। ठीक है जी। ये आ गया। उसके बाद आपने चीजों को कॉपी पेस्ट किया, तो ये टी की जगह पे आपने एच लिखना है। ये हिज इवनिंग बनता है, ये दिस है। लफज दिस इवनिंग है। ठीक है, फिर ठीक है। दिस इवनिंग है। ठीक है बाजी। और उसके अलावा ये जो नजर आती है ना आपको चीजें, रेड लाइंस, ये आप नहीं भी रिमूव करते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि सर जी ये ग्रामर मिस्टेक ना हो, जो उसने हाईलाइट किया। बेसिकली ये नेम्स होते हैं जो डिक्शनरी में ऐड नहीं होते। सही है, तो इसलिए आप इसे नहीं छोड़े, ऐसे ही स्किप कर देंगे, ऐसे ही रहने देंगे, कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसे रिव्यू करता जाता हूँ। जिस जगह पे मसला आएगा बाजी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। बाकी फिर आपने जो है वो इसे एपिसोड 2 में आए। एपिसोड 2 में आके आपने जो है वो क्या कर दिया, हेडिंग 1 का नाम दे दिया। ठीक है, ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट हमने क्रिएट करने हैं ना, तो ये हो गया जी। उसके बाद ये एफ जो है, इसे फिर से ड्रॉप कैप लगा देंगे। ठीक है जी, हर एपिसोड के बाद आपने ड्रॉप कैप मस्ट इस्तेमाल करना है। इन मार्जिन कर लें। अगर ये नहीं करना चाहते, ये वाला आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप जो है वो ड्रॉप्ड ये वाला कर लें। ठीक है, इसे मैं खत्म करता हूं। अब ये मैं ड्रॉप कैप पे क्लिक करता हूं।
तो ये ड्रॉप्ड वाला हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका दिल करता है जो सा मर्जी इस्तेमाल कर लें। सही थी, ये मैंने जो है वो इस्तेमाल किया। ये ड्रॉप्ड वाला ज्यादा अच्छा लगता है मार्जिन से हटके, तो आप ड्रॉप्ड वाला इस्तेमाल कर लें। क्योंकि आप देख रहे होंगे, ये देखे ना, ये मार्जिन वाला बिल्कुल अलग सेपरेट नजर आ रहा है, ड्रॉप्ड वाला ज्यादा अच्छा होता है, वो कर लें। ये कर लें जी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि मार्जिन में रख लें, तो आप जौन सा रखना चाहते रख सकते हैं, जो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, ये काम हो रहा है जी, बाकी काम नीचे ठीक है। आपने उसे हेडिंग को सिलेक्ट करते जा रहे हो। हाँ जी। उसके बाद बेटे आपने क्या किया कि ये वाला काम आपने जस्टिफाई करते जाना है। जो आप एपिसोड बना रहे हो ना, यानी कि आप उसे सिलेक्ट करोगे, वो आपका दोनों तरफ से इक्वल आना चाहिए। ये जस्टिफाई में आना चाहिए आपका काम। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये आप देख सकते हैं ये किस में आ रहा है, जस्टिफाई में। ठीक है, तो ये जस्टिफाई ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से आपका इक्वल चलना चाहिए, ये आपका काम हुआ जी। इसे देखते जाते हैं मजीद। ये एपिसोड 3, जो आपकी एपिसोड आई, इसे सिलेक्ट करें और चेक करें जी, हेडिंग 1 देते जाना है। ठीक है, और मैंने आपको नॉन फिक्शन में बोला था कि मुसलसल आपके साथ हेडिंग बननी है, तो हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आया। नेक्स्ट फिर जो है वो आप एफ को ड्रॉप कैप दें। बात समझ रहे हो जी, इस तरीके से आपने काम करते जाना है। और ये मैंने जो है वो 3 एपिसोड तक आपको तरीकाकार बता दिया। सेम यही पैटर्न है, कोई इसमें जो है वो आपका काम तब्दील नहीं होगा। काम आपका इस तरीके से, ये मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। हम मुसलसल नीचे आप अपना काम देखते जाएं, इस तरीके से आपकी फॉर्मेटिंग होती जाएगी। ठीक है, एपिसोड को फिर उसने जो है वो दिया हुआ है हेडिंग 1 का नाम, ये आप चेक कर सकते हैं जी। ठीक है, क्यों हेडिंग 1 का नाम दिया गया है? वो ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करवाने के लिए दिया गया है। वो मैंने फिक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था, अगेन मैं बता दूंगा। ठीक है जी, ये आप एफ सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ड्रॉप कैप लगा दें। अगर इसमें बात आती है कि किसी ने कोई इमेज वगैरह इस्तेमाल करनी है ना, तो आप इस पैराग्राफ के इधर जाएं। ठीक है, इधर मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, इधर जो है वो आप सेंटर में इमेज अपनी लगा सकते हैं। इधर बात आती है, सर जी इमेज जो है वो कितने की लगानी चाहिए? ठीक है, ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए? तो वो आपकी जो है वो एवरेज ही रखें, ज्यादा बड़ी ना हो। ये इधर सेलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं। ठीक है, इधर से पिक्चर में जाएं और आप अपनी जो इमेज लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। मैं डाउनलोड में जाता हूं और इधर से ये देखें, जैसे मैं ये इमेज एक लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज जो है वो लगा दी, इसे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ मजीद। ठीक है, ताकि हमारे काम की क्वालिटी ना मरे। सही है जी, ये इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। बात समझ ना जी, अगर आपकी इमेज जो है वो मजीद डिस्टर्ब करती है, तो आप पूरा पेज जो है वो होने दें, इधर जो है वो सेंटर में लगा देते किसी और पैराग्राफ में। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। अब देखें ना, ये वाली इमेज आपने लगाई, ये इमेज आपकी जो है वो टेक्स्ट के बिल्कुल जो है वो दरमियानी में आ रही है। तो छोटी इमेज लगाएं और ये वाज़ेह नजर भी आ रही है, कोई मसले वाली बात नहीं, सादा सा काम है, सादा लुक है। नावल के अंदर इसी तरह से इमेज जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, सेंटर में ही हो रही होती है। ये वाला तरीकाकार आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने ईमेल लगाने का तरीका आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, ये मैं कंट्रोल S कर देता हूं। इसी तरह से फिर आपने बाकी बाजी जो है वो कर लेने हैं। सही है, ताकि हमारा टाइम अब मजीद ज़ाया ना हो। हमने एपिसोड 5 किया, इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हेडिंग 1 का नाम उसने पहले से दिया होगा, पहले बेटे नॉर्मल में आया होगा, फिर इसे आप हेडिंग 1 में सिलेक्ट करेंगे, खुद सिलेक्ट करेंगे। वैसे आपका फॉन्ट नॉर्मल में ही होगा। मैं क्वेश्चन देख लूं जरा। इस्लाम सर हेडिंग लगाने का तरीका अगेन बता दें। हाँ जी बच्चे, ये देखो ना, हमने एपिसोड 5 इधर ला के पेश किया ना, तो अब एपिसोड 5 पहले नॉर्मल में होगा। ठीक है, जैसे ये वाला टेक्स्ट है ना, ये वाला देखें, ये आपका टेक्स्ट नॉर्मल में है। सही है, अब इसको हम सब हेडिंग 2 करना चाहते हैं ना। ठीक है, एपिसोड 5 की सब हेडिंग 2, तो मैं हेडिंग 2 इधर सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी, ये मैंने हेडिंग 2 सेलेक्ट कर दिया, ये आ गया जी काम। बात समझे जी, ये वाला इस तरीके से हम हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। मैं इसे कंट्रोल S करता हूं और ऊपर जाके मैं सेव करवाता हूं। आपने बेटे अपनी फाइल में ही काम करना है। अब मैं ऊपर गया, इधर जाके अगेन से मैं क्या करता हूं, इंसर्ट में जाता हूं और इधर टेबल ऑफ कंटेंट 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 दी पेज लेआउट में, रेफरेंस में, ये जी इधर रेफरेंस में आके ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट आ गए जी। इसमें आप क्लिक करेंगे
तो जोन सा पैटर्न आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, हेडिंग 1 वाला, हेडिंग 2, तो ये आप क्लिक कर दें तो ये आपका काम आ गया। ठीक है, मैंने एपिसोड 5 की सब हेडिंग दी थी, वो उसने जो है वो मेंशन कर दिया कि जो सब हेडिंग है वो कितने पेज नंबर पे है, 21 पेज नंबर पे। सही है जी। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट करवाएंगे। बात समझ में आई ना बाजियो? ओके हो गया ना? फिक्शन वाले काम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है। सर जी जी। सर, एपिसोड 1 के साथ अगर हमने एपिसोड की कोई हेडिंग देनी है तो उसमें फॉन्ट साइज बेटे फॉन्ट कितना साइज, रखें हम हम? में मेरा दोनों का बच्चा इक्वल फॉन्ट रखें साइज या रखने की जरूरत नहीं है। उसमें एडिंग, दोनों का हेडिंग 1 रखेंगे हम? नहीं 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 बच्चे नहीं, अगर हमने हेडिंग एपिसोड 1। 1 रख दिया ना, एपिसोड 1 के बाद आगे आपने करना है ना, तो वो जी हेडिंग सर। 2 का फॉन्ट देंगे, वो हेडिंग 2 का ऑटो फॉन्ट आ जाएगा। बात समझे ना? हमने इधर इस्तेमाल किया ना चैप्टर नंबर 5 में, इसमें क्लिक करें ना आप। ठीक है, ऑटो जो है वो इसका फॉन्ट आ जाएगा, पेज नंबर 21 पे देख लें, उसने फॉन्ट दिया हुआ है पहले ही। ठीक है, ये देखें, उसका ऑटो जो है वो सब हेडिंग का फॉन्ट आ गया है, और ये बिल्कुल ठीक है। बात समझे जी? ये वाला काम करना है। आप अगर जी इसे सर, ठीक कलर है। देना चाहते हैं, कोई भी अदर काम करना चाहते हैं, वो फिर एक्स्ट्रा आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं नावल जितना सिंपल होगा उतना अच्छा है। नावल के अंदर कोई कलरफुल काम नहीं होता, वो ब्लैक एंड व्हाइट में चलता है। ठीक है जी। बात समझ के बजियो। जी और सर, ये ठीक बच्ची है सर। इसमें फिक्शन में सर, अगर हम कितने हो मिनिमम पेजेस, बेटे, मैक्सिमम आपकी स्टोरी के में तो ऊपर है ना। जा सकते हैं, लेकिन आपकी, मेरा मिनिमम बच्चा कितने होने स्टोरी, चाहिए? स्टोरी के ऊपर काम है ना, तो जितने में आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है आप उसे पूरा करें। लाजमी तो नहीं है उसमें हमने पेजेस को काउंट करना है, आपकी स्टोरी की बात है। तो अगर आपकी स्टोरी जो 72 पूरे हो रहे हैं पेज, तो इसका मतलब क्या, आप इसका हार्ड कवर भी लगा सकते हैं, पेपर बैग भी लगेगा, ई बुक भी लगेगी, तीनों वर्जन लगेंगे। बात समझ रहे? जो मैं सर केडीपी से हट के अदर वर्जन की बात कर रहा होता ना, उधर फिर आपका प्रिंट वर्जन लगता है या ई बुक लगती है, उधर फिर पेजेस वाला रोल ही नहीं रहता, फिर पेजेस वाली बात ही नहीं होती। सही है जी। तो ये तरीका कार जो है वो चल जी रहा सर। होता है। और सर, ट्रिम साइज इसमें बेस्ट 5/8 है या 6/9? बेटे, इसमें मैंने आपको पहले बोला कि आपको ज्यादा खपत ना हो तो आप 6/9 रखें, वो ऑटो जो है वो आपके काम को ऐड कर देता है। आपने अगर हाईली प्रोफेशनल काम में जाना है ना, फिर 5/8 ई बुक का साइज होता है, आप फिर 5/8 में ही इसकी फॉर्मेटिंग करें ई बुक की। ठीक है, पेपर बैग की फिर अलग से फॉर्मेटिंग करें 6/9 में। या अगर आप हर दूसरे में जाना चाहते हैं, पेजेस आपके ज्यादा सर, हैं, पेपर तो आप बैग का लेफ्ट साइड पूछ भी रही कर हूँ दें। मैं। जी जी बात जी। सर, पेपर बैग में पूछ रही हूँ, फाइव सिक्स बाई बाय एट रखना चाहिए नहीं या नहीं, सिक्स सिक्स बाय बाय नाइन नाइन जो बाजी, आपने पहले 6/9। बताया? अगर आप 5/8 करेंगे, आपके बुक के पेजेस ज्यादा हो जाएंगे। जब पेजेस ज्यादा होंगे तो उसमें प्रिंट कॉस्ट ज्यादा आएगी। जब प्रिंट कॉस्ट ज्यादा आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बुक की प्राइस बढ़ेगी। जब बुक की प्राइस बढ़ेगी तो क्लाइंट आपसे दौड़ेगा। प्राइस बड़ी मैटर करती है काम के अंदर। अगर तो आपका काम लेकिन यूनिक है ना। सर मुझे लेकिन हाँ, जी बाजी बोल। जिस जी सर। सर, लेकिन मुझे इसमें ये नहीं समझ आती कि अगर पेजेस कम हो तो वो बुक की क्वालिटी पे इशू तो नहीं होता? मतलब नहीं अगर नहीं हमारी बेटे, कोई बुक जो है उसके वो नहीं, कम कोई पेजेस दिक्कत। की होगी तो ना ना बच्चे, कोई कोई उसकी उसमें क्वालिटी कोई इशू इशू तो नहीं नहीं। होगा? बुक की हमारी स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए। आज का जो दौर है ना, बच्चे साइकी को पिक करो। आप आज के दौर में 3 घंटे की बैठ के मूवी नहीं देख सकते। आप चाहते हैं कि मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, तो जो 3 घंटे वाला काम है वो मुझे 10 मिनट में मिले, तो आप उससे हैप्पी होंगे कि मैंने इतनी लेंथी स्टोरी को इतनी जल्दी जो है वो पिक कर लिया। इसके अंदर ये चीज जो है वो चल रही है, दौर तेज आ गया, आपको तेज दौर के मुताबिक चलना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? जैसे मैं इसकी सादा सी मिसाल, अब आपने बात खोली है तो मैं बात को लेंथी करता हूं आपकी सिचुएशन के मुताबिक, क्योंकि हम राइटिंग सीख रहे हैं। तो राइटिंग के अंदर फिर सारा तरीका कर आपको बताना मेरी ड्यूटी है। ई बुक में भी 6/9 रख सकते हैं, हाँ जी, ये रख सकते हैं जनाब, हजरत साहब रख सकते हैं जी। अब मैं जो आपको बात करने लगा था बागोर जो है वो समझना। अगर हम बात करें ना 2000 साल से ईस्वी से पहले की बात, ठीक है, तो जो मूवीज आती थी ना, उसमें भला होता क्या था कि मिसाल के तौर पे एक हीरो हीरोइन जो है वो कार में जनाबे वाला एक किसी टूर पे गए। टूर पे उतर के उन्होंने जो है वो अपने होटल के अंदर आना है, वो कार से उतरे, उतर के सारी पैदल की शूटिंग होती होती थी होटल तक आने की। अब वो आ गया 1 मिनट लग गया, वो लग गए 2 मिनट, वो लग गए 3 मिनट।
अब लोग कहते हैं कि हमने इनको पैदल देख के चलते हुए क्या करना है, हमने चार्ट डालना है इनका कि ये पैदल चलते हुए आ रहे हैं, 3 मिनट इन्होंने हमारे खा लिए, इसमें क्या हमें चीज जो है वो देखने को मिली? कुछ भी नहीं, हमने अपने 3 मिनट जो है वो जाया कर दिए। फिर अब क्या चलता है, अब मूवीज बनती हैं कि बंदा कार में बैठा, लास्ट पे उतरा, उतर के डायरेक्ट रूम में चला गया, कट 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 कट, इस तरीके से काम हो रहा होता है। बात समझ रहे हो? जो बोरियत वाली चीजें हैं ना बीच में, वो सारी निकाल दी गई, क्योंकि लोगों की डिमांड है, लोग बोरियत नहीं देखना चाहते, लोग आता है तो वो उसे आगे स्किप करता जाए। आज का दौर है बच्चे, कोई भी बंदा तसल्ली से मूवी नहीं देखता, वो क्या करता है, उसने अपना फास्टर मोड में उसे लगाया होता है और आगे आगे तेज भगाता जाता है और उसे देखता जाता है। क्यों? क्योंकि उससे सस्पेंस मोड से और स्टोरी से गर्ज है। ठीक है जी, इसलिए जितने कम पेजेस की बुक होगी और कम काम के अंदर ज्यादा चीज एलेबोरेट होगी, क्लाइंट इससे राजी होगा। एक बात मेरे बच्चे, आप एक लाइन में बताते हैं, एक बात आप एक पेज में बताते हैं, ठीक है, तो लोग किससे राजी होंगे, एक लाइन से या एक पेज से? ऑफ कोर्स एक लाइन से। जैसे इसकी मिसाल मैं ऐसे भी कर देता हूं, जैसे आज के दौर में जो मार्केटिंग होती है ना, वो इमेज फॉर्म में होती है, टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होती। क्यों? क्योंकि जनाबे वाला मिसाल के तौर पे आपके जो है वो लाहौर शहर में रहती है, किसी भी सिटी में रहती है, बड़ा सारा बैनर लगा, एक बंदी जो है वो टांग पे टांग रख के बैठी हुई है, ठीक है, चेयर के ऊपर, तो उसमें आपको पिक हो जाएगा या तो ये जनाबे वाला चेयर की जो है वो मशहूरी दे रही है या जूते की, जो चीज उसने वाजे आपके सामने रखी है, तो उससे लोगों को पिक पता चल जाता है नैनो सेकंड में, ऑब्जर्व हो जाता है कि ये किस चीज की जो है वो ऐड चल रही है। तो यही बेटे सीन है, लोगों के माइंडसेट को परखना है, यही असल गेम है। जब आपने काम को लॉजिकली पिक करना सीख लिया ना बेटे, हमेशा बात याद रखनी है, आपने लोगों की लॉजिक को, लोगों के माइंडसेट को पढ़ने पे टाइम लगाना है, काम बनाने में टाइम नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, हम काम बनाने पे लॉजिक को नहीं पिक करते, जो हमारे यहाँ आता है हमने पकड़ा, बनाना शुरू कर दिया, अपलोड कर दिया, सर जी सेल नहीं आ रही, सेल कितना आ जावे, लोगों की डिमांड ही नहीं है। जब आप अगले बंदे को राजी करोगे तो फिर ही आपको नाम मिलेगा ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे बाजियो? आज का जो दौर है, लोग आपसे फिर ही हैप्पी होंगे अगर आप अगले बंदे की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, तो आप डिमांड को पूरा करें मेरा बच्चा। ठीक होगी बात? अब इसे स्किप करें, आगे बढ़ें जी। अभी आप यकीन करें, ये बड़ा लेंथी काम है, मैं अगर बुक राइटिंग सिखाना शुरू करूं ना नेक नीति से, सीरियसली बात कर रहा हूं, नावल निगारी के मतलब, तो मैं एक एक लफ्ज के ऊपर जो है वो 2-2 4-4 घंटे का लेक्चर गुजार दूं। ठीक है, और ठीक ठाक, और आपको जो कान खड़े हो जाएं आप लोगों के भी कि भाई असल में काम हो क्या रहा है और काम कहते कैसे हैं। तो मैंने भी जो है वो आप लोगों के माइंडसेट के मुताबिक जिस जिस चीज की आपको डिमांड है उतना बात बताता जाता हूँ और आगे भागता जाता हूँ। लेकिन मैं पर्सनली उस लेवल का सेटिस्फाइड नहीं होता, मैं असल में काम सिखा रहा होता हूँ ना, तो मैं अपनी तसल्ली करता हूँ कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट बैठा होता तो मेरी क्या क्या डिमांड होती। तो वो असल में मैं खुद ही उस्ताद हूँ, खुद ही स्टूडेंट हूँ, इस तरीके से चीजें लेके चल रहा होता हूँ। चलो बाजियो, ये हमारी फिक्शन वाला काम जो है वो पूरा हुआ, नॉन फिक्शन की बुक को जो है वो रिव्यू कर लेते हैं, वो बाजी ने कैसी बनाई है, ये काम ठीक है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा इसको देखने के बाद, आप बिला झिझक जो है वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। जजाकल्ला जी। आगे देखते हैं जी, इसका नॉन फिक्शन का पार्ट, इसे चेक करते हैं जी। ये तो अभी चलना शुरू हुई है। इनेबल एडिटिंग करते हैं जी। बजियो, ये आपने सबसे पहले तो इसका पेज लेआउट में जाएं, इसका साइज देखें, साइज ज्यादा है, इसका लेटर साइज में है ये। बाजी इसका साइज लेटर है, इसका साइज 6x9 करें। ठीक है, पहली तो चीज आपने ये करनी है, मैं इसका साइज जो है वो चेंज कर देता हूँ। साइज आपने जो है वो लेटर साइज में नहीं करना, लेटर साइज में काम आपने वो रखना है जो बच्चों की बुक्स हैं, ठीक है, या आपके नावल के किसी के पेज ज्यादा हो रहे हैं, फिर तो आपकी मजबूरी बन गई, फिर उसको जो है वो लेटर साइज में लेके जाएं, वरना इतने बड़ा जो है वो काम आपका बुरा लगेगा। तो 6x9 आपकी एवरेज बुक चल रही होती है, उसी को हमने जो है फॉलो करना है। बात समझ रहे हो? तो ये आ गया जी। अब मैं इसे जो है वो ओके करता हूँ जी, होल डॉक्यूमेंट है 6x9 में, अब ये काम हुआ हमारा, ठीक है जी। हमारा पहला जो है वो टाइटल आ गया जी। ठीक है, टाइटल के बाद इसका जो भी फॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं वो आप लोगों की मर्जी है, मैंने आपको पहले बोला था। और उसके बाद नीचे आ जाए, इनमें जो है वो स्पेस होनी चाहिए और ये सेंटर में लिखें आके।
ठीक है, ये सेंटर में कर लें, ठीक है जी। ओके हो गया बाजियो, ये आगे आपका जो है वो चलना शुरू हो गया। अब आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन को भी आप लोगों ने क्या करना है, हेडिंग वन में सेलेक्ट करना है, ये हेडिंग वन दें इसे। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन है, हेडिंग वन दे। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग्स हैं, इसको जो है वो आपने हेडिंग टू का नाम दे देना है। सही है जी। और इसे जस्टिफाई पे क्लिक करते जाएं ताकि आपका सेपरेट नजर आए ये काम। सही है, ये हो गया काम, हेडिंग टू पे दिया। इसके बाद नीचे जो है वो आप देखते रहें, ये मेरे ख्याल से इस बाजी ने इंट्रोडक्शन ही काफी जो है वो लेंथी लिखा है। मैं जरा इसे एक नज़र देख लूं, ये साइज हम कम कर लेते हैं ताकि इंट्रोडक्शन का मुझे मजीद तफसीली पता चले कि किधर तक इस बाजी का इंट्रोडक्शन चल रहा है। बाजी ये सारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा, या चैप्टर भी हैं बीच में? अच्छा, ये इंट्रोडक्शन इधर तक किया, आगे आपकी जो है वो हेडिंग स्टार्ट हो रही है। बाजी बतूल साहिबा, बाजी दस सानू भी पता चले। हाँ जी, दूसरा रफिया साहिबा, बाजी बता जरा, इसमें आपने, ये तो आपका इंट्रोडक्शन आ गया ना, ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन के बाद ये आपके चैप्टर स्टार्ट हो गए। ये जो नेक्स्ट पेज आपका आ रहा है वो आपका चैप्टर का पेज है। मैं इस तरीके से कर देता हूँ मजीद थोड़ा सा बड़ा, ताकि काम होता जाए ऐसे। ठीक है जी, ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया जी। वो सेकंड पेज पे हमने जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट लगाने, वो आ गया। सही है। ये हमारा चैप्टर नंबर वन आ गया जी, हम इसे चैप्टर नंबर वन कर देते हैं ऊपर। इधर मैं क्लिक करता हूं और इधर मैं लिख देता हूं जी चैप्टर नंबर वन। ठीक है, चैप्टर वन कर देता हूं, ONE। ठीक है, तो मैं तो समझाने के लिए बात कर रहा हूं, मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसे सेंटर में कर दिया, और ये आपकी हेडिंग वन मैंने इसे दे दी। ठीक है, और दूसरा जो आपका आया जी, वो आपकी क्या कर दी मैंने इधर से, आपकी बात कर दी बेटे, ये हमने हेडिंग टू कर दी। सही है जी। अगर इसी चैप्टर की सब हेडिंग्स होंगी तो वो हमने हेडिंग थ्री का नाम दे देना है। सही है जी, ये आगे काम। आगे ये भी हेडिंग जो है वो सब हेडिंग है उसकी, तो इसे भी मैं हेडिंग टू का नाम दूंगा। ठीक है, ये कि हमारी हेडिंग टू होगी, और इसे मैं जस्टिफाई पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, आपने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वन को जो है वो आप सर साइड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटर में भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी की बात है जी बेटे। जी बच्चे सर किधर पे? सर चैप्टर वन हेडिंग वन हो गया, और चैप्टर का जो नेम है वो, और फिर इसको हेडिंग थ्री करें या फिर तो टू बेटे, रहने दें? जो अगर आप ये नेम सब हेडिंग लेके है ना चल रहे हैं उसकी, ना, ये चैप्टर ऐसे टू कर की? लें, ये आपने पैटर्न बना लेना है। मैंने चैप्टर वन किया ना, अगर चैप्टर वन का नेम है उसे हेडिंग टू कर दें, और नीचे जो उसका चल रहा है काम उसे सब हेडिंग में ऐड करते जाएं। सही जी, इस तरीके जी से आप सर लेके ठीक है। चलते हैं। ये आप लोगों की मर्जी की बात है, मैंने आपको पैटर्न बताया है। सर जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं, जी सर समझ आ गई मुझे। जी सर। जी तो ये सर। मैं हेडिंग टू कह सर देता हूँ समझ इसे। आ गई मुझे। सर इसमें एक और इशू होता है कि जी जी बाजी बोले। जब हम टेबल ऑफ कंटेंट, ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, तो वो अगर हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री सब देता है तो फिर बहुत लॉन्ग हो जाती है वो टेबल ऑफ कंटेंट, इतने पेजेस पे चला जाता है। तो हाँ, हम अगर ऐसे वहां टेबल ऑफ आप ना, कंटेंट पे जाके उनको रिमूव कर सकते हैं, कोई इशू तो हाँ नहीं है जी, ना? रिमूव कर सकते हैं आप, हेडिंग टू ना दें। आप क्या करें, आप सिर्फ हेडिंग वन वाला चैप्टर के नेम लिखते जाएं। आप चैप्टर के नेम लिखते जाएं, जैसे जी मैंने सर, ऊपर ऐसे ऐसे ऐड किया कुछ, ना। जी सर ठीक हो गया। ये मैं इसे कर देता हूँ, ये मिसाल देख लीजिएगा आप। ये मैंने इसे जो है वो चैप्टर टू का नाम दे दिया, चैप्टर टू हो गया जी ये। ठीक है, और मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, इस हाईलाइट को मैं हेडिंग वन का नाम दे देता हूँ, और जो नीचे वाला है उसे हेडिंग टू का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अगर चैप्टर वन को आप सेंटर में रखना चाहते हैं, जिस तरीके से आपका माइंड सेट ओके रहता है कि सर ऐसा करने से मुझे जो है वो चीज अच्छी लग रही है ज्यादा मजीद, या जिस तरह का आप काम बना रहे हैं बेटे, जो आप काम कर रहे हैं, तो आपके कंपटीटर ने क्या काम किया, उसने किस तरह की फॉर्मेटिंग की, आप चीजों को इस तरीके से जो है वो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जो है वो हेडिंग टू का नाम दे दिया इसे, और इसे मैंने जस्टिफाई कर दिया।
ठीक है, ये काम किया। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ और चीजें आप देख लीजिएगा। हेलो सर। जी जी बेटे। जी बेटे बोल रहे सर हैं। जी, मैं आसिम बात कर रही हूँ, मेरा अभी ज्वाइन हुआ है। कोई। सर मुझे ये पूछ कि जी जी। चैप्टर 1 चैप्टर 2 वही डाल दें? सिर्फ अपनी हेडिंग डाल सकते हैं या चैप्टर 1 और 2 3 ये भी हमें डालना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, अगर बेटे वो तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते आप ऐसे कर लें। ये वाला देखो ना, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, अगर आप इसे सेपरेट सेपरेट करना चाहते हैं, मैं दोनों तरीके से बात बता देता हूँ। मैंने ये कर दिया ना इधर तक काम, ये मैं कंट्रोल S करता हूँ, ये मैंने कंट्रोल S कर दिया, ये ऊपर लेके जाते हैं। अब जरा चीज को देखिएगा, जिस तरह से आपका दिल होगा आप उस तरह से काम कर सकते हैं मेरा बच्चा। ये हमने कर दिया। इधर आके हम रेफरेंस में आए और हमने जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया, और ये मैंने जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट कर दिया। ठीक है जी, ये मेरे टेबल ऑफ कंटेंट ऊपर बन गए। ये आप देख सकते हैं जी, जिन जिन चीजों को मैंने जो है वो ऐड करवाया था, इस बाजी ने पहले बहुत सारी चीजें ऐड करवाई हुई हैं। ठीक है जी, ये इतना जो है वो लेंथ इसने काम पहले से किया हुआ है। तो सर ये एक दफा रिपीट मैं कर कर। देता हूँ बाजी। हमने पहले 2 चैप्टर का काम किया। मैंने जो किया ना, मैंने सर सिर्फ हमने भी बुक बनाई है लेकिन वो हमें रहता रखा है तीन साल से। ये ना माइक म्यूट कर लें जिसका भी अदर का है ना, काइंडली अंजम साहब। हाँ जी, मैंने जो है वो बेटे पहले 2 चैप्टर का ना बनाया है, पहले 2 चैप्टर का बनाया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन का। अगर आप इस तरीके से पैटर्न मेरे 2 चैप्टर आप देख लें, इधर से लेके मैं हाईलाइट कर देता हूं, जो मैंने फॉर्मेटिंग का बताया ना जिधर तक, इधर तक। ठीक है जी, ये वाला काम मैंने इधर तक जो है वो बताया है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लें, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि मैं जनाब एक ही हेडिंग में जो है वो काम को लेके चलना चाहती हूं, तो फिर आप क्या करें, वो चीज मैं आपको बता देता हूं। ओके ओके बॉस। आगे ये देखिएगा, अब मैं मजीद इसे जो है वो ओके करवाता हूं। अब देखिएगा, मैं सब हेडिंग वाला काम ही नहीं करता, हम सिर्फ चैप्टर का नेम देना चाहते हैं। ये बाजी ने नीचे जो है वो काफी लंबा काम किया हुआ था पहले से ही, उसे जो है वो आपने ठीक कर लेना बेटे आप खुद। इतने लंबे में जो है वो हम नहीं जा सकते। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, मैंने क्या किया, मैंने इंट्रोडक्शन इसे लेके जाता हूं ऊपर ही। ठीक है, इधर ही लेके जाता हूं, इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूं। ठीक है, ये मैं इधर ले गया, ये हुआ। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और उसे नाम दे देता हूं हेडिंग 1 का। 1 मिनट जी, अगर आपको लगे ना कि सारे इंट्रोडक्शन उसमें मर्ज हो रहा है तो आप ये लगा दें, अब आपको जो है वो पता चल जाएगा। इसे हेडिंग 1 का नाम दे दें, ये किया, हेडिंग 1 होगी, और इसे मैं जस्टिफाई कर देता हूं, ये काम हो गया जी। ठीक है, कंट्रोल S कर देता हूं, ये हुआ। ऐसे ही नीचे आप चैप्टर 1 वाला भी काम कर दें, ये इतनी सी बात, मैं ऊपर लेके जाता हूँ इसे। ठीक है, ये काम हुआ। ये मैं इसे ये कर देता हूं, और इसे मैं सेलेक्ट करता हूं, ये चैप्टर 1 का नाम दे दें, हेडिंग 1 का नाम, और इसे जो है वो मैं जस्टिफाई कर देता हूं। ये काम हो गया जी। अब मैं कंट्रोल S कर देता हूं। ठीक है, अब मैं ऊपर पेपर दूसरा क्रिएट करके दिखा देता हूं आपको, अगेन से टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से लेके चल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि हमने 10 चैप्टर रखे हैं या 12 चैप्टर रखे हैं, तो सिर्फ वो पहले पेज पे हमारे 10 से 12 चैप्टर नजर आए, जो हेडिंग सब हेडिंग वाला काम है ना, वो हम ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं ऐड करना चाहते, तो वो आप ना ऐड करें, उसके ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट ना बनाएं, उसके टेबल ऑफ कंटेंट आप क्रिएट ना करें, हेडिंग 1 हेडिंग 2 वाली आप चीजें ऐड करते जाएं, उसके ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट ना बनाएं, उसके हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हेडिंग 4 ये वाला काम करते जाएं। ठीक है जी, मैं उसकी भी चीज आपको बता देता हूं। मैं इधर आता हूं, मैं जो है वो क्लिक कर देता हूं रेफरेंस पे, और अब आप देख सकते हैं ना कि कैसा नजर आ रहा है। तो मैंने चैप्टर 1 तक किया है। सही है जी, ये ऊपर से जो है वो हम देख लेते हैं। ये देखें जी जरा,
ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन को नाम दिया, आगे वो आ गया जी। चैप्टर 1 को नाम दिया, आगे वो आ गया। नीचे तो मेरी सब हेडिंग्स का मैंने नाम दिया था, उधर तक तो मैं गया ही नहीं। आप ऐसे सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8, 9, 10 इधर तक रखें। उसके आगे जो है वो आप ना दें, आप हेडिंग 1, हेडिंग 2। ठीक है, आप सादा फॉर्मेटिंग करें। बात समझ रहे हो बच्चे या नहीं? सर जी, जो जस्टिफाई करने के बाद जो जी सर, रीडिंग। समझ आ रही है सर। मैंने ये पूछा था कि ये जो। हाँ जी, हाँ जी बाजी बोलो। जी सर। बोल बोल बाजी, तू बोल सवाल अपना। बाजी बोल, हरीश सर बीबी। मैंने ऐसे जो उसमें। जी सर, मैं बोल रही हूँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। जी सर, मैंने ऑटो टेबल मतलब टाइटल का नेम और हेडिंग जो मेन है उसको रहने दी, बाकी ये यहीं इसी टेबल ऑफ कंटेंट के पेज पे थर्ड फोर्थ और बाकी जो हेडिंग्स थी उनको सिलेक्ट करके, तो बाद में सिर्फ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चे, चल जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप बनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटे, एक और बात जो है वो याद रखिएगा इधर, ये लाजमी आप लोगों ने जो है वो नोट कर लेनी है। ये बात है कि बेटे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपके जो चैप्टर्स है ना, जो चैप्टर्स के नेम है, आपके 10 चैप्टर्स हैं, आप 10 चैप्टर्स को हेडिंग 1 का नाम देते जाएं और ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट करवाएं। उसके अलावा जितना भी आपका काम होगा ना, वो आपने वैसे फॉर्मेटिंग करनी है, उसको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 का नाम नहीं देना। अगर दोगे तो आपके टेबल ऑफ कंटेंट बहुत लेंथी हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? इसलिए आपने ऊपर सिर्फ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इनको हेडिंग 1 का नाम दें। किस मकसद के लिए? ताकि हम ऑटो टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट करवा सके। उसके अलावा जितनी आपकी फॉर्मेटिंग है, जितना आपका हेडिंग सब हेडिंग वाला काम है, वो आप खुद उसकी फॉर्मेटिंग करें। उसको इस तरीके से हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 का नाम ना दें। मैंने आपको वाजह कर दिया। अगर फिर भी आप बुक बनाते हैं, मुझे आपने शेयर करनी है, किसी जगह पे मसला होगा तो मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा। ठीक है जी। तो ये हमारी जो है वो मीटिंग का टाइम जो है वो खत्म हो गया है। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने मुझसे डिटेल पूछते जाना है, मैं आपको गाइड करता